नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। हम आपके पास बाबा साहेब के द्वारा लिखी गई पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म में से आगे के अध्याय, जिसके अंतर्गत हम असित का आगमन के विषय में आज बताएंगे। तो असित के आगमन के विषय में बाबा साहब ने लिखा है, जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय हिमालय में असित नाम के एक बड़े ऋषि रहते थे। असित ने सुना कि आकाश स्थित देवता बुद्ध शब्द की घोषणा कर रहे हैं। उसने देखा कि वह अपने वस्त्रों को ऊपर उछाल उछाल प्रसन्नता के मारे इधर उधर घूम रहे हैं। वह सोचने लगा कि मैं वहां क्यों न जाऊं जहां बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया है। जब असित ऋषि ने समस्त जम्बू द्वीप पर अपनी दिव्य दृष्टि डाली तो देखा कि शुद्धोधन के घर में एक दिव्य बालक ने जन्म ग्रहण किया है और देवताओं की भी इतनी अधिक प्रसन्नता का यही कारण है। इसीलिए वह महान ऋषि असित अपने भांजे नरदत्त के साथ राजा शुद्धोधन के घर आए और उसके महल के द्वार पर खड़े हुए। जब असित ऋषि ने देखा कि शुद्धोधन के द्वार पर लाखों आदमियों की भीड़ एकत्रित है, वह द्वारपाल के पास गए और कहा, अरे जाकर राजा से कहो कि दरवाजे पर एक ऋषि खड़े हैं। द्वारपाल राजा के पास गया और हाथ जोड़कर विनती की, राजन, द्वार पर एक वृद्ध ऋषि पधारे हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजा ने असित ऋषि के बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और द्वारपाल को कहा, ऋषि को आने दो। महल के बाहर आकर द्वारपाल ने असित से कहा, कृपया भीतर पधारें। असित ऋषि राजा के सामने उपस्थित हुए और उसे खड़े खड़े आशीर्वाद दिया। राजन, आपकी जय हो। राजन, आपकी जय हो। आप चिरकाल तक जिए और अपने राज्य पर नैतिकता अनुसार शासन करें। तब शुद्धोधन ने असित ऋषि को साष्टांग दंडवत किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब उसने देखा कि असित ऋषि सुखपूर्वक आसीन हैं, तो शुद्धोधन ने कहा, ऋषवर, मुझे स्मरण नहीं है कि इसके पूर्व आपके दर्शन हुए हों। आपके यहाँ आगमन का क्या उद्देश्य है? आपके यहाँ पधारने का क्या कारण है? तब असित ऋषि ने राजा शुद्धोधन से कहा, राजन, तुम्हें पुत्र लाभ हुआ है, मैं उसे देखने के लिए आया हूँ। शुद्धोधन बोला, ऋषवर, बालक सोया है, क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करने की कृपा करेंगे? ऋषि का उत्तर था, राजन, इस तरह की महान विभूतियां देर तक सोती नहीं रहती, वह स्वभाव से ही जागरूक होती हैं। तब बालक ने ऋषि पर अनुकंपा करके अपने जागते रहने का संकेत किया। यह देख कि बालक जाग उठा है, शुद्धोधन ने उसे दृढ़ता पूर्वक दोनों हाथों में लिया और असित ऋषि के सामने ले आया। असित ने देखा कि बालक 32 महापुरुष लक्षणों तथा 80 अनुव्यंजनों से युक्त है। उसने देखा कि उसका शरीर शुक्र और ब्रह्मा से भी अधिक दीप्त है और उसका तेजोमंडल उनके तेजोमंडल से लाख गुणा अधिक प्रदीप्त है। वे अपने आसन से उठे, दोनों हाथ जोड़े और उसके पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों में लेकर विचार मग्न हो गए। असित ऋषि पुरानी भविष्यवाणी से परिचित थे कि जिसके शरीर में गौतम की ही तरह 32 महापुरुष लक्षण होंगे, वह इन दो गतियों में से एक को निश्चित रूप से प्राप्त होगा, तीसरी को नहीं। यदि वह गृहस्थ रहेगा तो चक्रवर्ती नरेश होगा, लेकिन यदि वह गृह त्याग कर प्रवज्जित हो जाएगा तो वह सम्यक संबुद्ध होगा। असित ऋषि को निश्चय था कि यह बालक गृहस्थ नहीं बनेगा। बालक की ओर देखकर वह सिसकियां भर भर कर रोने लगे। शुद्धोधन ने देखा कि असित ऋषि सिसकियां भर भर कर रो रहे हैं।
उसे इस प्रकार रोता देखकर शुद्धोधन के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने असित ऋषि से निवेदन किया, ऋषवर, आप इस प्रकार रो क्यों रहे हैं? आंसू क्यों बहा रहे हैं? ठंडी सांस क्यों ले रहे हैं? मैं समझता हूँ कि बालक का भविष्य तो निर्विघ्न ही है। असित ऋषि ने राजा को उत्तर दिया, हे राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूँ, अपने लिए रो रहा हूँ। ऐसा क्यों? शुद्धोधन ने पूछा। असित ऋषि का उत्तर था, मैं जरा जीर्ण हूँ, वह प्राप्त हूँ, और यह बालक निश्चयात्मक रूप से बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा। तदंतर वह लोक कल्याण के लिए अपना धम्मचक्र प्रवर्तित करेगा, जो इससे पहले इस संसार में कभी प्रवर्तित नहीं हुआ है। जिस श्रेष्ठ जीवन की, जिस सद्धम्म की वह घोषणा करेगा, वह आदि में कल्याण कारक होगा, मध्य में कल्याण कारक होगा और अंत में कल्याण कारक होगा। वह अर्थ तथा व्यंजन की दृष्टि से निर्दोष होगा, वह परिशुद्ध होगा, वह परिपूर्ण होगा। जिस प्रकार राजन कभी कहीं इस संसार में उटंबर अर्थात गूलर पुष्पित होता है, उसी प्रकार अनंत युगों के अनंतर इस संसार में कहीं बुद्धोत्पाद होता है। राजन, इसी प्रकार निश्चय से यह बालक बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा और तदंतर अनंत प्राणियों को इस दुखमय सागर के पार ले जाकर सुखी करेगा। लेकिन राजन, मैं उस बुद्ध को नहीं देख सकूंगा, इसीलिए राजन, मैं इस दुख से दुखी हूँ और रो रहा हूँ कि मैं उस बुद्ध की पूजा नहीं कर पाऊंगा। तब राजा ने असित ऋषि और उसके भांजे नरदत्त को श्रेष्ठ भोजन से संतर्पित किया और वस्त्र दान दे उनकी परिक्रमा की। तब असित ने अपने भांजे नरदत्त को कहा, नरदत्त, जब कभी तुम्हें यह सुनने को मिले कि यह बालक बुद्ध हो गया है, तो जाकर शरण ग्रहण करना। ये तेरे सुख, कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहकर असित ने राजा से विदा ली और अपने आश्रम चला गया। तो साथियों, ये थी बुद्ध और उनका धम्म के अंतर्गत असित के आगमन की कथा, जिसे बाबा साहब ने अपने पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म में लिखा है। साथियों, यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हैं जो मैं समझती हूँ कि आपके मन में कुछ प्रश्न पैदा कर देगी, लेकिन एक चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि बुद्ध और उनका धम्म पुस्तक त्रिपिटक के पॉइंट के आधार पे ही लिखा गया है। बाबा साहब ने छोटे छोटे नोट्स, फुट नोट्स आप कह लीजिए, लिखे थे और उसी के आधार पे बुद्धा एंड हिज धम्मा का प्रकाशन हुआ था। तो साथियों, आप असित के आगमन वाले वीडियो का आनंद लीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों।